आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर जो है कई सारे कार्य शिक्षकों को करने हैं और कई सारे कार्य प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से करने हैं। तो प्रेरणा डीबीटी ऐप का 32वां वर्जन लॉन्च हो चुका है और उस पर कई सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो आप सभी को प्रेरणा डीबीटी ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो अब आप इतना करने के बाद अब आपके सामने इस टाइप से स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना और एक 4 अंकों का पासवर्ड आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आप जब रजिस्टर कर लेंगे तब आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, यानी कि अपना मोबाइल नंबर और जो है एक पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको डाल लेना है और लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आपको यहाँ पर ले जाएगी और इस टाइप से खुल कर के आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है पिछले जो छात्र डीबीटी में ऐप में प्रमोट हो गए हैं, यानी कि जो छात्र पास हो चुके हैं उनको कक्षा 5 पास हो चुके हैं उनको हटा दिया गया, और जो अभी बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं यानी कि जो प्रमोट हो गए हैं, जो पास हो चुके हैं, उनके डीबीटी करनी है। तो सबसे पहले आपको वही प्रोसेस बताएंगे। फिर इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप पुराने छात्र जो हैं वो डीबीटी में आ चुके हैं तो उनको देखने के लिए आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर नहीं जाकर आपको डीबीटी पर जाना है। जब आप डीबीटी पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर टीचर इन्फॉर्मेशन लगेगा, क्या उपरोक्त दिए गए अध्यापकों को विवरण सत्यापित कर लिया है। अगर आपके विद्यालय में कोई नए टीचर आ गए तो आप ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हाँ कर दें, और अगर आप टीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप टीचर ऐड कर दें और उनकी इन्फॉर्मेशन भर दें। नहीं तो आप नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पर टिक के लिए दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर देंगे, तब आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। हाँ, तो आप आगे बढ़ जाएं। फिर उसके बाद आपके सामने स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाएगी जो कि आपके विद्यालय में हैं। तो वहाँ से आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप वेरीफाई कर दें। साथ ही आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर वहाँ से भी वेरीफाई और डिलीट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उसका थंबनेल दिख रहा होगा, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही आप डीबीटी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा हाँ, तो आप हाँ पर क्लिक कर दें और वेरिफिकेशन कर दें। यदि आप छात्र को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पर जाएंगे और आप डिलीट कर सकते हो। उसमें कई सारे आपसे ऑप्शन, ड्रॉप आउट का रीजन पूछा जाएगा तो आप वहाँ से इस कार्य को कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपके सामने इस टाइप से स्क्रीन आ जाएगी और आपने जो छात्र वेरीफाई किए हैं वहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट वहाँ पर दिख जाएगी आपको, ठीक है। और टीचर को जो अलॉट हुए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे डीबीटी ऐप पर। अब ऐप पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये डीबीटी का ऑप्शन है और यहाँ पर वेरीफाई स्टूडेंट रिपोर्ट भी है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने देखिएगा एक पूरी लिस्ट खुल करके यहाँ पर आ जाएगी। देखिएगा ये सारी लिस्ट आ गई है जिन बच्चों को वेरीफाई किया था। तो इस विद्यालय में 31 स्टूडेंट है और यहाँ पर देखिए सभी के पे वेरीफाई लिखा हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे तो ये वेरीफाई की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है आपको जो कार्य करना है उसको देखिए, आप यहाँ पर ये डीबीटी का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसको नेक्स्ट कर दें। और देखिए यहाँ पर 31 स्टूडेंट है और इनको वेरीफाई में आ चुके हैं। अब यहाँ से आप करें तो यहाँ से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप सभी बच्चों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं और जैसे आप विवरण वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये विवरण का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करें तो विवरण पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल चेक कर सकते हैं और उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप संशोधन नहीं कर पा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नाम में संशोधन नहीं हो रहा है, कक्षा में नहीं हो रहा है, राशन कार्ड अगर आप है तो आप डाल सकते हैं, प्रवेश तिथि भी आप डाल सकते हैं, छात्र छात्रा का आधार बना है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं हाँ,
और नहीं। अगर छात्र का आधार नहीं बना है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। वहाँ पर छात्र छात्रा का जो है आधार के हिसाब से यहाँ पर नाम लिख देना है, बालक, जन्म तिथि, केयर ऑफ आधार के अनुसार जो वहाँ पर आधार में केयर ऑफ सन ऑफ डला होगा उसके हिसाब से रिलेशनशिप लिख दें। इसके बाद जन्म तिथि आधार के अनुसार, केयर ऑफ सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार, जो केयर ऑफ सन ऑफ हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दें। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर छात्र छात्रा का आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई आधार कर देना है। साथ ही यहाँ पर कुछ जो है गार्जियन के बारे में भी, पिता की योग्यता के बारे में भी है, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, यहाँ पर ये सारे पॉइंट भी खुल कर के आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो है डॉक्टरेट, एमफिल, परास्नातक, ये सारी पॉइंट्स लिख कर के आ रहे हैं। यहाँ पर आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप इसी प्रकार से पिताजी के व्यवसाय में भी देख सकते हैं, स्टूडेंट, सेल्फ लेबर, जॉबलेस, डे लेबर, फार्मर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ ऐसे ही माता की योग्यता में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आप नीचे की ओर यहाँ पर जाएंगे तो माता का व्यवसाय भी यहाँ पर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर भी है, और ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वार्ड का सिलेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड डाल दें, राशन कार्ड का प्रकार। यदि छात्र संबंधी जानकारी कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। अगर छात्र छात्रा की डिटेल में कुछ गलती है तो उसमें देखिए आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप एस पे करेंगे तो आप सीरियल नंबर और क्लास यहाँ से चेंज हो सकती है। ठीक है ना, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, एक SR नंबर और साथ ही क्लास आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर दो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक तो सीरियल नंबर हो गया और दूसरा स्टूडेंट की क्लास। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप क्लास चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, क्या आप वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो आप यस कर दें। तब आपको देखिए यहाँ पर किसका आधार सत्यापित करना चाहते हैं आप, माता का, पिता का या अदर का, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कार्य इस पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसको आप डाल दें और क्लिक टू वेरीफाई कर दें, तो ये कार्य भी आप इस पर कर सकते हैं। तो आप इस पर जो है यस करने पर यहाँ पर आपको सीरियल नंबर और क्लास चेंज होने को मिल जाएगी। साथ ही आप अभिभावक का आधार इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो नई डिटेल हैं आप उनको भी भर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखिए ब्लॉक, यहाँ पर आपको सब देखने को मिल रहा है, आप उसके हिसाब से इस पर कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप यह कार्य कर सकते हैं। तो आप जो है अभिभावक का आधार कार्ड चेंज कर सकते हो। चलिए अब अगला जो है कार्य करते हैं नए रजिस्ट्रेशन पर। नए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मेन स्क्रीन पर आ जाना है और वहाँ से आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब जो है कृपया ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन 23-24 जिन नवीन छात्र रजिस्टर यदि प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक लॉगिन से हो चुका है तो उनका रजिस्टर प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं किया जाए। यदि नवीन छात्राओं को रजिस्ट्रेशन अभी प्रेरणा पोर्टल या प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं हुआ है तो उन छात्रों रजिस्ट्रेशन करें। तो यस कर देंगे, तब आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ से देखिए कक्षा 1 या जिस क्लास में आप बच्चे का एडमिशन हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अनुक्रमांक, राशन कार्ड, प्रवेश तिथि, छात्र छात्रा का आधार बना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें डिटेल डालनी है। छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, लिंग, जन्मतिथि, पता, केयर ऑफ के हिसाब से, केयर ऑफ में भाई है, माता है, पिता है, उसके अकॉर्डिंग एवं बालक बालिका जो भी हैं आप उसके हिसाब से क्लिक कर लें। पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी आपकी डिटेल भरनी है। और राशन कार्ड, श्रेणी, OBC, दिव्यांग है या नहीं, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, आपको ये सब सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी। और छात्र छात्रा अपने आधार के अनुसार अगर आधार कार्ड है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस पर कार्य करना होगा और बाद में ये सारी जानकारी भी आपको भरनी है।
देखिए ये पिता का योग्यता है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। क्या बालक आउट ऑफ स्कूल है, नहीं अगर है तो क्या बच्चे का भी विद्यालय नामांकन नहीं हुआ है, विद्यालय न जाने के कारण, ये सारे यहाँ पर भी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर आप आउट ऑफ स्कूल में नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर एक नया फीचर जो है फ़ोटो का ऐड किया गया है, तो आप यहाँ से बच्चे की जो है फ़ोटो को भी अपलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल जो बेसिक डिटेल है आप उसको भर दें। आधार माता या पिता में से किसी का भी आप एक का आधार कार्ड डाल सकते हैं। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना है तो आप हाँ करें, नहीं तो आप नहीं रहने दें। बाद में आधार कार्ड बन जाएगा तब इसमें आप अपडेट कर दें और डिटेल आप उसी के अकॉर्डिंग भर दें। ठीक है। छात्र छात्रा आधार नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं। तो देखिए अगर नहीं बना है तो देखिए आपके सामने ये इस प्रकार से जो है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये ऑप्शन आ रहा है कि कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। और यहाँ पर जो है अन्य जानकारी में आपसे पिता की योग्यता, पिता का व्यवसाय, माता की योग्यता और माता का व्यवसाय, ये डिटेल आपसे पूछी जा रही है तो आप उसको भी फिल कर दें। राशन कार्ड का प्रकार लिख दें, जिला, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और आप इस डिटेल को यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस पर कर सकते हैं। साथ ही आप प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी जो है आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। अगर आपके कोई और भी डाउट हैं तो आप कमेंट में आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आप जो है प्रेरणा पोर्टल से भी ये कार रजिस्ट्रेशन का कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर सही से भर दें एवं छात्र की जो डिटेल है, आप आधार कार्ड अगर नहीं बना है और बनना है तो आप उसमें वही डिटेल भरें जो आधार कार्ड में आप फिल करवाएंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इस पर जानकारी अपडेट हो जाएगी। और आधार कार्ड में सेम नाम, पिता का नाम सही से फिल करके अभिभावक को दे दें, जिससे कि वो जब आधार कार्ड बनवाएं तब उसमें भी वही जानकारी भर सके। तो ये सामान्य तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ।